हेलो स्टूडेंट, क्या आप इस बार क्लास 10th और क्लास 12th की एग्जाम लिखने जा रहे हैं? क्या आप एग्जाम में बिल्कुल सही लिखने के बावजूद भी आपको कम मार्क्स मिलते हैं? जी हाँ स्टूडेंट, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि सर हमने तो 80 मार्क्स का लिखे हैं मगर हमें 60 मार्क्स ही मिल गया है। हमने तो 100 मार्क्स का लिखे हैं मगर हमें 80 मार्क्स मिल गया है। सर हमने तो 50 मार्क्स का लिखे हैं लेकिन हमें तो 40 मिल गया है। सर हमने तो पूरा सही लिखे हैं मगर हमें वो मार्क्स नहीं मिला। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब कोई भी पूछा जाता है कि आप में से एग्जाम में कितने लिखे हैं तो बोलता है कि हमने तो बिल्कुल सही लिखे हैं 70 मार्क्स का, पता नहीं रिजल्ट में क्यों 60 आ गया। हमने तो 100 में 100 सही लिखे हैं लेकिन पता नहीं रिजल्ट में हमारा 90 क्यों आ गया। हमने तो सही 40 लिखे हैं मगर हमारा रिजल्ट में पता नहीं क्यों 40 मार्क्स तो नहीं आया, पास तक नहीं किए। तो आप लोगों के सवाल में मतलब सवाल का ये जवाब देंगे, ठीक है। आप लोग में से बहुत किसी को ये लगता होगा कि सर हमने तो बिल्कुल सही लिखे होंगे। हो सकता है जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले होंगे, आप उन्हें दोषी देते होंगे। लगता है कि कहीं उन लोगों ने ही कुछ मिस्टेक किया होगा। आपको कभी कभी लगता है कि पक्का जो एग्जामिनर होगा ना वो दारू पी के आया होगा। आपको ये लगता होगा, हो सकता है एग्जामिनर उनकी बीवी से लड़ाई करके आया होगा। हो सकता है आपको ये मन में ख्याल आते होंगे कुछ दारू पी के गया होगा, घर वाले से लड़ाई करके गया होगा, किसी के साथ ब्रेकअप जैसी घटनाएं हुई होगी। आपके मन में ये बड़े बड़े ख्याल आते होंगे, सोचते होंगे मन ही मन कुछ तो हुआ होगा, यार हमने तो बिल्कुल सही लिखे थे यार, पता नहीं क्यों ऐसे कम मार्क्स आ गए, हमें रीचेक करानी होगी, ठीक है। कुछ किसी के साथ लड़ाई हुआ होगा, उसका दुश्मनी हमारे, उसका गुस्सा हमारी कॉपी पे निकाला होगा, क्या हुआ होगा। स्टूडेंट, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भी एग्जाम में कुछ गलती किए होंगे। हो सकता है आपने बहुत अच्छी से तो तैयारी किए होंगे लेकिन जो लिखने का तरीका है, लिखने का जो स्टाइल है, लिखने का जो सिस्टम है, उसमें आप कहीं मिस्टेक किए होंगे, कुछ तो मिस्टेक होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद होगा और आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में छोटी क्या गलती करते हैं जिसके बावजूद आपका पूरा फुल तैयारी है। यार आपने पूरा साल भर पूरा फुल मेहनत किए हैं लेकिन आपको वो मेहनत के अकॉर्डिंग, उस मेहनत जो आप दिए हैं, कोचिंग में लगाए हैं, घर पे मेहनत किए, उसके अनुसार आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। बुरा लगता है भाई, सबको बुरा लगता है, क्यों नहीं लगेगा। लेकिन उसके जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में क्या छोटी से छोटी गलती करते हैं। तो प्लीज इस बार यदि जो भी बच्चा कोई भी एग्जाम लिखने जा रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए आप, और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे ऊर्जावान के लिए, हमारे एनर्जी के लिए और भी आपको अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ी बहुत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, पसंद आया नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देरी किस बात की, हर एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा कि आप एग्जाम में क्या गलती करते हैं। आपकी तैयारी यदि आपकी है तो भी अच्छी बात है, आपको ये जो वीडियो है उसको आपको देखना चाहिए, और नहीं है थोड़ी बहुत है फिर भी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि आप एग्जाम में छोटी से छोटी क्या गलती करती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लगाएं कि क्या आपको भी एग्जाम में सही लिखने पर भी कम मार्क्स आते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमने तो सही लिखा था लेकिन मार्क्स नहीं है। जाने आप एग्जाम में क्या गलती करते हैं, हम बस यही पॉइंट पे आपको टू द पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, नंबर 1 पॉइंट है, आप में से बहुत सारे बच्चे के मन में ये ख्याल आते होंगे कि सर हम क्या 1 2 3 4 5 6 क्या हम सीरियल नंबर को सॉल्व करेंगे? क्या सीरियल नंबर को सॉल्व करना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं है। यदि आप सीरियल नंबर से लिखना चाहते हैं अच्छी बात है मगर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप जहां तहां भी लिख सकते हैं लेकिन आपको एग्जाम में ये ध्यान देना होगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा राइटिंग बनाइए, साफ सुथरा लिखिए। बस हमें आपको ये कहना है कि आप एग्जाम में ऐसा लिखिए कि सही जो है
वो भी स्पष्ट हो, जो चीज़ हम गलत बनाए हैं वो भी स्पष्ट हो। यानी कि आप स्पष्ट लिखेंगे, गिजिर पिटिर ज़्यादा नहीं करेंगे। यानी कि हम सीधी सी बात में नंबर 1 पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि आप ऐसा राइटिंग लिखिए, ऐसा लिखावट लिखिए कि जो एग्जामिनर होगा यानी कि जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होंगे उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? उनको साफ साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट पे क्या गलती है, क्या सही है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब हम भी कभी कभी कॉपी चेक करते हैं, जैसे कि ये पेज है तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये कितना सही है कि नहीं है, गलत, मतलब क्या कहें, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये पूरे सही है कि पूरे गलत है। हो सकता है आपका जो सही है आप सही ज़्यादा बनाए होंगे, हो सकता है 80% सही है, 20% गलत है। 80% क्या सही है, 20% क्या गलत है, कुछ मिक्सिंग है, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह का कॉपी जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उस समय उसको परेशानी होगा। हो सकता है उसको एग्ज़ाम में ये ख्याल आए कि इसमें ज़्यादा गलती है, तो हो सकता है आपको कम मार्क्स मिले। लेकिन हो सकता है आप ज़्यादा मार्क्स दिए होंगे। मतलब आप मेरे बातों को समझिएगा कि जैसे कि ये कोई पेज है, ठीक है, इस पेज में आप क्या किए ना, कोई भी आंसर आप सॉल्व किए हैं लेकिन आपका स्पष्ट नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन आपके हिसाब से सही होने की चांसेस ज़्यादा हैं, गलत होने की चांसेस कम है। तो आपको लगेगा ही ना भाई कि इसमें अधिक मार्क्स आना चाहिए, आधा मार्क्स से भी ज़्यादा आना चाहिए, फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पूरे सही नहीं बनाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब एग्जामिनर चेक करेगा तो आपने तो गिजिर पिटर बनाया है, मतलब वो उसको स्पष्ट नहीं लग रहा, तो उससे हो सकता है कि आपको कम मार्क्स देके चला जाए। बातों को समझिएगा, हो सकता है वो एग्जामिनर क्या करेगा, कम मार्क्स दे देगा, यानी कि आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने मार्क्स मिले ही नहीं। उस समय आपको लगेगा यार हमने तो वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही बनाए थे मगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप सही लिखिए, सही लिखिए, गलत लिखिए, जो भी लिखिएगा, लेकिन आप स्पष्ट लिखिए। एग्जामिनर के पास उतना टाइम, कॉपी चेक करने वाले के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपका हर एक चीज़ खंगालेगा। फुल स्पीड में कॉपी चेक होता है। और आपको हम और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, लेकिन साफ सुथरा टू द पॉइंट उसको स्पष्ट होना चाहिए। तो आपको यहाँ से मार्क्स इस तरह के जब आप लिखिएगा तो उस तरह के क्वेश्चन में आप बताओ मार्क्स घटेगा कि नहीं घटेगा। तो आप कहेंगे यार हमारा इस क्वेश्चन में और मार्क्स मिलना चाहिए, नहीं मिला। आपका गलती क्या है? आपका गलती ये है कि आप स्पष्ट नहीं लिखे। आपको लिखना चाहिए स्पष्ट। आपका गलती ये है कि आप गिजिर पिटिर लिखें। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, एक पॉइंट आपका हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है कि सर हम क्वेश्चन को कैसा लिखें, क्या सीरियल वाइज लिखना जरूरी है, क्या हम इधर उधर लिखेंगे तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं कह देना चाहता हूं कि आप सीरियली लिखिए या आप जहां तहां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम सेक्शन वाइज जो सेक्शन होता है, सेक्शन ए बी सी डी, इस तरह के सेक्शन में होते हैं। ठीक है, इस तरह के सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक सेक्शन में, जैसे सेक्शन ए जहां बना रहे होंगे तो वहां सेक्शन ए का ही क्वेश्चन हो, बी का ही क्वेश्चन हो, सी का ही क्वेश्चन हो, डी का ही क्वेश्चन हो। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन सी स्टार्टिंग किए हैं, क्वेश्चन सी, सेक्शन सी के सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब आप लोग के मन में ये ख्याल आएगा, क्या सेक्शन वाइज लिखना जरूरी है? नहीं, आप जहां तहां भी लिख सकते हैं, लेकिन सेक्शन वाइज लिखने से फायदा ये होगा कि जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, उसको ये तकलीफ नहीं होगा, उसको आसानी होगा। कॉपी चेक करते वक्त फ्रेश माइंड से वो कॉपी चेक करेगा। हाँ भाई, अभी सेक्शन ए वाला है इस तरह से, सेक्शन बी वाला है इस तरह से। जैसे कि आप लोग में से क्या होता है, जैसे कि आप समझिए मिस्टेक क्या होता है। जैसे कि सेक्शन ए वाला है आपका, सेक्शन ए वाला है आपका 1 मार्क्स का, ठीक है।
बी वाला सेक्शन है आपका 2 मार्क्स का, सी वाला सेक्शन है 3 मार्क्स का, डी वाला सेक्शन है आपका 6 मार्क्स का। मान के चलिए ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे कि है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि सेक्शन डी का क्वेश्चन है, सेक्शन डी का क्वेश्चन 30 नंबर से 35 तक स्टार्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है, बातों को समझिएगा, ये सेक्शन डी के क्वेश्चन है। सेक्शन जो डी के क्वेश्चन है वो 30 से 35, क्वेश्चन नंबर 30 से 35 है, ये क्वेश्चन नंबर है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं भाई 30 नंबर लिखें, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये इसका जो मार्क्स का वेटेज है ये आपका 6 है। फिर आपका 31 लिखें, फिर 32 लिखें, लेकिन बीच में 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिए हैं। किसका दे दिए? 1 नंबर का, जो कि 1 मार्क्स का है। तो ये तो भाई एक ही लाइन में आएगा ना। फिर आपका ये 33, फिर ये आपका 34, फिर ये आपका 35, ठीक है। तो होता क्या है ना, एग्जाम में लोग बहुत ही दबा के कॉपी चेक करता है। तो ये 1 नंबर का जो सवाल है, इसको आप यदि बीच में दे दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये सारे ही जो क्वेश्चन है ये आपके कितने मार्क्स के हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हैं। तो ये जो छोटा क्वेश्चन है ना, इसको वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये छोटू सी जगह में होगा, बहुत ही कम मार्क्स का होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? जैसे कि मान लीजिए आप जो ये होगा, जैसे कि फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में जो सेक्शन ए रहेगा, फिजिक्स हो या तो आपका केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर साइंस हो, जिसमें से ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, कम से कम सेक्शन ए में आप ये चीज़ जरूर कीजिएगा जिसमें ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 10 क्वेश्चन है। सबके आंसर एक जगह दीजिएगा, ठीक है। सबके क्वेश्चन क्या दीजिएगा, एक जगह, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं करना है इसमें। आपको ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, ए नंबर, इस तरह के भरने होंगे, इसी तरह के भरने होंगे। तो जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि भाई यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन है वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो वो बहुत ही आराम से उसको अच्छे से चेक करेगा और आपका जांच करके अच्छा से मार्क्स बैठा देगा, ठीक है। तो सेक्शन वाइज होने का ये एक फायदा होगा, ठीक है। वही चीज़ यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या सर, यदि हम क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 32 के बाद 1 नंबर दे देंगे, उसके बाद 36 देंगे, कहने का मतलब ये है कि यदि हम लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में शॉर्ट क्वेश्चन देंगे तो क्या हमारा गलती होगा? मैं नहीं कहता हूं कि आपका गलती होगा, गलती नहीं होगा, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इसको इग्नोर कर दे, तो आप क्या उसको लड़ने जाइएगा? नहीं ना। देखिए आप स्वतंत्र है किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी लिखने का, आपको मार्क्स मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा विचार है, मेरा ओपिनियन ये कहता है आपको कि आप एग्ज़ाम में कॉपी में ऐसा लिखिए कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो फ्रेश माइंड में आपका कॉपी चेक कर पाए। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए जब उसका दिमाग खराब होगा, मतलब कहने का मतलब उसका मूड मतलब फ्रेश नहीं रहेगा, तो उस समय वो क्या करेगा, हो सकता है छोटा वाला क्वेश्चन को इग्नोर मार दे। हो सकता है जल्दीबाजी में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन मान लीजिए बी सेक्शन वाला है, बी सेक्शन वाला आपका 3 मार्क्स का है, जो कि 20 से स्टार्टिंग होता है, 21, 22, 23, और बीच में आप सेक्शन डी का क्वेश्चन को घुसा दिए हैं, चलिए 34। तो भाई एग्जामिनर को जब हड़बड़ी में रहता है तो उसको ये लगेगा भाई ये तो 3 मार्क्स का है, तो जल्दीबाजी में ये भी 3 मार्क्स का दे देगा। लेकिन नहीं देना चाहिए। देखिए उसका भी ध्यान रहता है, लेकिन हड़बड़ी में तो ये हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं बताइए। इसीलिए हम एक लाइन में इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी लिखने का, मगर
कोशिश कीजिएगा कि सारे एक जैसे क्वेश्चन को एक जगह लिखने का, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसको तकलीफ नहीं होगा। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कम से कम जो 1 मार्क्स के 1 लाइन के क्वेश्चन रहते हैं, 1 लाइन ऑफ के क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप एक जगह लिखिएगा। तो इस तरह के यदि आप लिखिएगा तो उसको लगेगा अरे ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट सही गलत फटाफट फटाफट दे देगा। ठीक है, तो आपको लिखने का तरीका समझ में आया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में ये कहता है कि जैसे कि ये एक हमारा पेज है, ठीक है सर, ये एक पेज में इस तरह का मार्जिन भी रहता है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इधरों लिख देते हैं। ठीक है, आपको मार्जिन में लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि इक्वल टू नहीं देते। जैसे कि x + 2 = 5 है, तो यहाँ पे तो क्या इस तरह का सिंबल होगा, x = क्या होगा, 5 - 2 = क्या होगा, 3। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तो यहाँ पे x = 3 इस तरह से सिंबल होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि भाई हाँ x + 2 = 5, तो नीचे में लिख लिया 5 - 2, उसके बाद लिख लिया 3, उसके बाद दिया है आंसर। आपको हम पूछना चाहते हैं कि आप हिस्ट्री, इतिहास जो है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पढ़ रहे हैं, आप एक मैथ्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, तो आपको इक्वल टू सिंबल्स, जो मैथ्स के सिंबल्स होते हैं, इसमें आपको बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि आप ये वाले लाइन को छोड़ दीजिएगा, इसमें बस क्वेश्चन नंबर, आंसर, वो सारा चीज रहेगा। आपको जो जवाब देने हैं वो आपको यहां देने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट लोग और एक गलती क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। ये वाला गलती हमेशा स्टूडेंट लोग करता है, जिसके वजह से उसके मार्क्स नहीं आते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है। सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करते करते क्या हुआ, हम 1 स्टेप लिखे, 2 स्टेप लिखे, 3 स्टेप लिखे, 4 स्टेप लिखे, 5 स्टेप लिखे। ठीक है सर, लिख लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्टिंग किए, इसका भी सॉल्यूशन किए, उसका भी सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, फिर इसका भी यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है, या तो आप बगल वाले के देखे होंगे, या तो राइट हैंड, किसी भी हाल में आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ी मिस्टेक है, इसमें थोड़ी गलतियां हुई है, इसमें सुधार होने की जरूरत है। लेकिन अब आपको दिमाग में आता है एग्जाम में कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 हम जहां पे लिखे हैं, वहां तो जगह ही नहीं बचा है। बातों को समझिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लगेगा कि ये जो है ना, पूरे स्टेप सही नहीं है, इसमें और भी होने चाहिए, और कुछ कुछ स्टेप रॉन्ग है, यानी कि इसमें हमको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी कि आधा मार्क्स मिलेगा। और इसको यदि हम कुछ मतलब किसी दूसरे पेज में लिखते हैं, तो शायद ही हमें यहाँ वाले से हमको दूसरे वाले में अच्छे मार्क्स मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक दूसरा पेज लेंगे इस तरह से, आप एक क्या करेंगे, आप एक दूसरा पेज लेंगे इस तरह से, जो दूसरा पेज होगा वहाँ पे, वो जो पेज होगा वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो लिखिएगा, यहाँ तक पूरे स्टेप लिख लीजिएगा। पूरे स्टेप लिखने के बाद जो है आपको पता चला कि हाँ भाई यहाँ वाला हमारा पूरा सही है। फिर आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाता है, आप क्या करते हैं, इसको काटने भूल जाते हैं, इसको काटने भूल जाते हैं। अब आप बताइए, आपको ज़्यादा मार्क्स कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए कि यहाँ मिलना चाहिए? आपका आंसर होगा सर हमारे फुल मार्क्स यहाँ मिलेगा। तो आप एग्जाम में क्या गलती करेंगे बताएं? आप एग्जाम में गलती ये करेंगे कि इसको काटना ही भूल जाएंगे, इसको काटेंगे ही नहीं। तो आप बताइए एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर सबसे पहले कॉपी चेक करेगा, शुरुआत से चेक करेगा। शुरुआत से चेक करने के बाद आपका सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन की कॉपी, मतलब ये वाले क्वेश्चन जांच होगी इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका पेज पहले आएगा, इसका पेज बाद में आएगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा कि यहाँ पे आपको 1 मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये थोड़ी बहुत सही थी। लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा तो उस समय इसको वहाँ पे 0 मार्क्स दे देगा। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे मार्क्स बैठाया जा चुका है।
फाइनल एग्जाम में ओवर राइटिंग नहीं होती है। तो आप बताइए ये क्वेश्चन यदि हमारा 6 मार्क्स का होता और यहाँ पे यदि हमें 1 मार्क्स का मिलता तो हमें कितना मार्क्स घट गया, हमको 5 मार्क्स 5 मार्क्स का घाटा हुआ। 5 मार्क्स हमें और मिलने चाहिए थे, वो हमें मिले नहीं। तो आप खुद सोचिए, आप इस गलती के जिम्मेवार है कि नहीं है। आप हमेशा टीचर को दोष नहीं दे सकते। हम मानते हैं कि टीचर का भी दोष होता है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अपने हिसाब से अपने लेवल पे तो हम अच्छे ढंग से सही तरीके से हम मतलब क्या कहेंगे एग्ज़ाम तो लिख सकते हैं। तो इस तरह का यदि आप गलती कीजिएगा तो आप सोच के देखिए कि आपको 5 मार्क्स नहीं मिला। तो आपको हम एक ही लाइन में इस टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूं कि आप जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे, जब भी आप एक क्वेश्चन को 2 बार लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जब भी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप ऐसा नहीं कि पहले ये क्वेश्चन लिखे फिर ये क्वेश्चन लिखे इसको काट दिए, नहीं, आप यहां भी लिखिए और यहां भी लिखिए, उसके बाद देखिए क्या ये पूरी तरह से सही है। अगर पूरी तरह से सही है तो ही इसको काटिएगा, या तो आप कंपेयरिंग कीजिएगा कि हम यहाँ ज़्यादा सही बनाए कि यहाँ ज़्यादा सही बनाए। यदि आपको लगेगा कि यहाँ ज़्यादा सही बनाए तो इसको काट दीजिएगा, और यदि आप पहले ही इसको काट दीजिएगा तो आपके साथ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आप बनाए ये और गलत बन जाए, तो ये वाला तो आपका घाटा हो जाएगा, समय का भी लॉस होगा। तो आप हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। आप जब भी 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो दोनों ही क्वेश्चन को पहले ही मतलब क्या कहेंगे पहले ही दिमाग लगा के काट नहीं दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए, उसके बाद आप चेक करेंगे बारीकी से कि कौन वाले क्वेश्चन में हमें अधिक मार्क्स मिलेगा और कौन वाले क्वेश्चन में हमें कम मार्क्स मिलेगा। तो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप कैंसिल कर दीजिएगा। आपको ये बात समझ में आया? तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही लिखिएगा। अच्छी बात है, ठीक है सर। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं सर? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है स्टेप आप यहाँ से लिख लिया, लेकिन अब लिखने के बाद जो है आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिख लें, उसका भी यहाँ से यहाँ तक आपने सही जवाब लिख लिया। लेकिन आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें हमें और लिखना चाहिए। तो बहुत सारे कलाकार क्या करते हैं कि इधर एगो 10 नंबर दे कि इसका आधा यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपको लग रहा है कि हमें और ज़्यादा लिखने चाहिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से तो जगह नहीं है, अब यहाँ जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप दूसरे पेज में जाएंगे और दूसरे पेज में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से सॉल्यूशन करेंगे। तो एग्जामिनर क्या सपनाने गया है कि आप क्वेश्चन नंबर 10 2 बार लिखें, एक बार यहाँ भी लिखें, 3 पेज बाद वहाँ भी लिखें? वो नहीं ना सोच सकता भाई, कैसे जानेगा? तो आप ऐसा भी गलती नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ वाला मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ओनली यहाँ वाला मार्क्स ही मिलेगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे गलती करते हैं स्टूडेंट लोग, जिसके वजह से उसको अच्छे मार्क्स, अच्छा एग्ज़ाम लिखने के बावजूद भी, अच्छा प्रिपरेशन करने के बावजूद भी उसका कम मार्क्स आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, हम सीधी बात करना चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा से लिखिए, एकदम स्पष्ट लिखिए। बात समझ में आ रहा है? गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपका हैंडराइटिंग ये मैटर नहीं है, ये मायने नहीं रखता है कि आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप उतना अच्छा लिखिए कि एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाला को तकलीफ ना हो, फ्री माइंड में कॉपी चेक करे। जिसका बता रहे हैं ना, जिसका कॉपी गिजगिजी रहता है ना, उसके साथ ही ऐसा होता है। जो भी स्टूडेंट इस तरह के गलती करते हैं तो उसके साथ ही ऐसा होता है। यदि आप इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा तो आपके साथ नहीं होगा, बाकी तो किस्मत भरोसे है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प
करेगा। ठीक है, और हम आपके लिए बता देना चाहते हैं कि आपके हम सारे मॉडल सेट झारखंड बोर्ड के सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सारे ही सॉल्व करा दिए हैं। इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, वेक्टर कंप्लीट है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट है, सारे सिलेबस टर्म 2 के आपके लिए हम कंप्लीट करा दिए हैं और उनके सारे प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी भी यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप हमारे इस चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या हेल्प मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।